नमस्कार साथियों। जिस किसान साथी ने कद्दू वर्गी फसल लगा रखी है या फिर लौकी लगा रखी है, तो उसमें एक मच्छर है जो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है किसान साथियों को। और किसानों ने खूब दवाई डाल ली, उसके बावजूद भी जो मच्छर है वो खेत से जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्प्रे बताऊंगा, एक ऐसी दवाई बताऊंगा, अगर आप उस दवाई को कद्दू वाली फसल में डालते हो या फिर जो अगर आपने लौकी लगा रखी है उसमें डालते हो, तो जो मच्छर है वो जड़ से खत्म हो जाएगा और जो आपकी फसल की ग्रोथ है वो अच्छी देखने को मिलेगी। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। तो साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलती रहे। तो साथियों, जैसे कि मैं जहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे किसान भाई ने लौकी लगा रखी, प्लस में कद्दू लगा रखा है जिसको कोड़ा बोलते हैं। तो साथियों, यहाँ पे एक समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। जैसे मैं फील्ड में भी जाता हूँ, किसानों से मिलता हूँ, तो वहाँ पे एक ऐसी भयंकर समस्या आ रही है जिसकी वजह से जो पौधे की ग्रोथ है वो रुक चुकी है। क्योंकि इस फसल में एक ऐसा मच्छर आ रहा है जो पौधे की ग्रोथ है उसको रोक रहा है, कहीं ना कहीं पौधे में नुकसान कर रहा है। और किसान बहुत ज्यादा दवाई भी डाल चुके हैं, उसके बावजूद भी जो मच्छर है जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो वो मच्छर कौन सा है? जैसे साथियों, अगर आप कपास की बुआई करते हो तो कपास में जो टिंडा है उसमें मच्छर देखने को मिलता है, वही सेम मच्छर अभी जो अपनी कद्दू वाली फसल है उसमें देखने को मिल रहा है। अब इसका जो सोल्यूशन है अपन कैसे कर सकते हैं जिससे जो मच्छर है वो खत्म हो जाए, मर जाए और अपनी क्रॉप में आए नहीं। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्प्रे बताऊंगा, अगर आप इस स्प्रे को अपने खेत में डालते हो तो रिजल्ट है बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा। जो पौधों की ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हो देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मच्छर है वो कौन सा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे पत्ते पे देखो, आप देख सकते हो पत्ते पे मच्छर बैठा है। तो साथियों, आप देख सकते हो जो मच्छर है ये लगभग हर पत्ते पे 4 से 5 10 मच्छर बैठे हैं। ये क्या करते हैं, जो पत्ते से जो हरापन है उसको चूसते हैं। और जो ये मच्छर है ये गोब में बैठते हैं, उसके बाद जो गोब है उससे क्लोरोफिल को चूसते हैं, जो हरापन है उसको चूसते हैं, जिसकी वजह से जो अपनी पौधे की ग्रोथ है, जो अपनी बेल की ग्रोथ है वो रुक जाती है और जो बेल है जलनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसका अपन समाधान कैसे कर सकते हैं, इसमें अपन क्या स्प्रे डाल सकते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपनी जो अभी फिलहाल टाइम में जो अपनी क्रॉप है उसमें क्या क्या समस्या देखने को मिल रही है। साथियों, एक तो सुंडी की समस्या देखने को मिल रही है। जो हरा कीड़ा है वो पत्ते के ऊपर आ रहा है और पत्ते में छेद कर रहा है, पत्ते को काट रहा है। आप देख सकते हो जैसे ये पत्ते काट रहा है, यहाँ पे इसमें छेद कर रखा है। तो ये सुंडी की समस्या है। जो सुंडी है इस पत्ते को काट रही है, खा रही है। एक ये समस्या देखने को मिल रही है। दूसरी, जो कि मैंने आपको मच्छर बताया, उस मच्छर की समस्या देखने को मिल रही है। तीसरी, इसमें हरा मच्छर है, जेसिड बोलते हैं जिसको, उसकी समस्या देखने को मिल रही है। चौथी, इसमें सफेद मच्छर की समस्या देखने को मिल रही है। और इसमें जैसे कि फंगस की समस्या देखने को मिल रही है, जैसे कि लीफ स्पॉट हो रहा है, जो पत्ता है उस पर धब्बा पड़ रहा है। ये समस्या जो अपनी कद्दू वाली फसल है, जो लौकी की फसल है, उसमें समस्या देखने को मिल रही है। अब इसका समाधान अपन क्या कर सकते हैं, अपन क्या दवाई डाल सकते हैं? तो साथी, जो मैं आपको दवाई बताऊंगा, अगर आप इस दवाई को डालते हो तो आपकी जो लौकी वाली फसल है, कद्दू वाली फसल है, वो बिल्कुल रसों से कीटों सुरक्षित हो जाएगी, फंगस से सुरक्षित हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये मच्छर आ रहा है, जो जैसे कि मच्छर देखने को मिल रहा है, इसको अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको एक दवाई बताऊंगा, इससे आपको जो सफेद मच्छर है वो भी कंट्रोल हो जाएगा, हरा मच्छर कंट्रोल हो जाएगा, और जो ये जो मच्छर है जो कि जो कपास में होता है, ये वाला मच्छर भी कंट्रोल हो जाएगा। तो साथियों, इसके लिए अपन को डिनेटोफुरान 20% डालना है। इसकी जो डोज है वो 8 ग्राम प्रति 20 लीटर टैंक है। और जो दूसरी दवा है वो है एजिस्टोबिन प्लस में डाइफेकाजोल, और इसकी जो डोज है वो 20 ml प्रति 20 लीटर पानी है। अगर आप इन दोनों दवा को एक साथ मिलाकर अगर आप स्प्रे करते हो अपनी क्रॉप में, तो आपकी जो क्रॉप में रस्ट कीटों की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। प्लस में जो फंगस की समस्या है, जो लीफ स्पॉट आ रहा है, जब आपका पत्ता जो जड़ा जड़ा सो रहा है, छीट छीट से जल रहा है, तो वो समस्या खत्म हो जाएगी। जो मैं आपको दवाई बताई है, इस दवाई का बहुत ही शानदार रिजल्ट है। अगर आप इसको डालोगे 24 घंटे के अंदर, देखना जो रस कीट है वो खत्म हो जाएगा, जो फंगस की समस्या है वो वहीं पर रुक जाएगी, जो फंगस है वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो साथियों, अगर आप अपनी फसल को सुरक्षित करना चाहते हो तो आप इस स्प्रे को अपनी क्रॉप में कर सकते हो, जिससे जो अपनी फसल है वो रोगों से सुरक्षित हो जाएगी। और साथियों, नीचे जो कि अपनी बेलवर की फसल है उसमें एक समस्या जो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, वो मिलती है जड़ गांठ की, निमेटोड की। निमेटोड की वजह से जो अपने पौधे की ग्रोथ है वो भी रुक जाती है, पौधे में पीलापन आ जाता है, फलाना बंद हो जाता है, और धीरे धीरे जो अपनी क्रॉप है, जो बेल है, वो सूखनी स्टार्ट हो जाती है। तो निमेटोड, आप उस अपने क्रॉप को उखाड़ना है, उखाड़ने के बाद अपनी जड़ में देखना है उसमें गांठें तो नहीं है। अगर गांठें आ गई है तो आपकी जो फसल है वो धीरे धीरे खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए अपन को जो वेलम प्रेम आती है बायर कंपनी की, वो अपन को डालना है, जिसमें फ्लुओपायरम 34.48% आता है। इसकी जो डोज है वो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से है। इसको अपन को ड्रिप में चलाना है। इसके बाद जो निमेटोड की समस्या है वो खत्म हो जाएगी, और जो पौधे में पीलापन आ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, जिस समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो साथियों, अगर आप नीचे ये दवाई डालते हैं, प्लस में जो मैंने आपको स्प्रे बताई, अगर आप उसकी स्प्रे करते हो, तो आपकी जो बेलवर की फसल है, कद्दू वाली फसल है, जो अपनी लौकी की जो फसल है, वो बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगी, और जो उत्पादन है वो भर भर के देखने को मिलेगा। तो साथियों, ऐसी ही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलते रहे। और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।